इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के आनंद भवन में और हमारे साथ हैं आनंद भवन के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद खालिद अंसारी साहब। खालिद साहब से जानते हैं कि आखिरकार जो आनंद भवन है वो इतनी हिस्टोरिक बिल्डिंग क्यों कही जाती है, इसका मौजूदा स्वरूप कब तैयार हुआ, अब यहाँ पर म्यूज़ियम चलता है तो म्यूज़ियम में क्या चीज़ें रखी हुई हैं। खालिद साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स की इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों इतने नेशनल इम्पोर्टेंस की ये बिल्डिंग मानी जाती है। देखिए, आनंद भवन का जो मोतीलाल नेहरू जी ने आनंद भवन में शिफ्ट किया 1927 में, इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया। इससे पहले स्वराज भवन जो था वो हमारा पुराना आनंद भवन होता था। इस बिल्डिंग की जहाँ तक इम्पोर्टेंस के बारे में आप बात करते हैं तो ये फ्रीडम मूवमेंट का एक अहम केंद्र रहा है, मुख्य केंद्र रहा है। इस बिल्डिंग में आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पर एक ख़ास तौर पे जो है एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक कमेटी मीटिंग रूम है, जहाँ पर आज़ादी से पहले मीटिंग्स हुआ करती थी और ख़ास जो अहम फैसले थे आज़ादी से रिलेटेड वो इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग में होते थे। यहाँ पर इसके एक इम्पोर्टेंस ख़ास तौर से ये भी है कि यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का तो पुश्तैनी आवाज़ था ही, ये साथ में आपके ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस और जो गांधी जी, जो फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड जो लीडर्स थे वो अक्सर यहाँ आया करते थे और मीटिंग्स में हिस्सा लेते थे। अंग्रेज़ों खिलाफ जो मूवमेंट चला या ज़ोर पकड़ा, उसका भी अहम केंद्र आपका ये आनंद भवन रहा है। अंग्रेज़ों के जो विदेश में चीज़ें बनती थी, ख़ास तौर से इंग्लैंड में जो चीज़ें बनी, तो उसका भी एक बहिष्कार जो है वो इसी आनंद भवन प्रांगण से शुरू हुआ, अंग्रेज़ों की निर्मित चीज़ों का। तो ये जो आनंद भवन है, क्या पंडित नेहरू जी का ये पुश्तैनी घर नेहरू गांधी परिवार का इसे कहा जा सकता है? जी, देखिए, जो स्वराज भवन एक पुराना जो हमारा आनंद भवन होता था, पहले आनंद भवन हम स्वराज भवन को बोलते थे, लेकिन जब 1927 में मोतीलाल जी इधर शिफ्ट कर गए तो यहीं पर इंदिरा जी का बचपन गुजरा है। हालांकि उनका बर्थ प्लेस स्वराज भवन होता था, तो यहाँ उनका बचपन गुजरा और पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ रहा करते थे आज़ादी से पहले। और हालांकि उनका अक्सर वक्त आज़ादी को लेकर के जो मूवमेंट चला उसमें वो उन्होंने जेलों में उनका वक्त गुजरा। अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल उन्होंने, जो यंग एज के जो साल थे, वो जेलों में गुजारे हैं इस देश की आज़ादी के लिए। तो उस वक्त सिर्फ इंदिरा जी या विजय लक्ष्मी पांडे जी वो यहाँ रहा करती थी, और मोतीलाल नेहरू जी और उनकी स्वरूप रानी जी। मोतीलाल नेहरू जी की डेथ हालांकि लखनऊ में हुई, लेकिन पार्थिव शरीर उनका यहीं लाया गया और फिर यहाँ से संगम में उनकी अस्थियाँ विसर्जित की गई। तो उस वक्त भी गांधी जी यहाँ उनके साथ मौजूद थे। लखनऊ से वो यहाँ तक आए और फिर वो संगम तक उनकी अस्थियाँ। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ख़ास तौर से अगर हम गांधी जी की बात करें, गांधी जी जब भी इलाहाबाद आते थे तो आनंद भवन में फर्स्ट फ्लोर पर आप देखेंगे कि एक ख़ास कमरा उनके लिए है, जहाँ वो ठहरते थे। और यहीं से फिर वो इलाहाबाद में, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों से मुखातिब होना हो, या फिर हरिजन कॉलोनी में जाना हो, या फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, तो वो यहीं रहा करते थे। और उनकी कई विज़िट आज़ादी से पहले इस आनंद भवन में हुई हैं, तो अक्सर 2 दिन 3 दिन वो ठहरा करते थे यहाँ पर। इसलिए भी एक इसका एक जो है इसकी इम्पोर्टेंस है जी। अच्छा, इंदिरा गांधी जी का भी जो बर्थ है वो इसी कैंपस में हुआ था, मतलब आनंद भवन स्वराज भवन कैंपस? जी, देखिए, जो इंदिरा गांधी जी की जो पैदाइश है वो स्वराज भवन में हुई थी। और मैंने बताया आपको कि उस वक्त उसको आनंद भवन के नाम से लोग जानते थे, लेकिन जब ये बिल्डिंग आपके 27 में इधर शिफ्ट किया तो फिर इसको आनंद भवन कहने लगे, और उसको वो स्वराज भवन भवन के नाम से जी वो
जाने दें। अच्छा, आनंद भवन में अभी जो है वो एक म्यूजियम की शक्ल में है, ये म्यूजियम कैसे तैयार हुआ, क्या कुछ? देखिए, देश की इंदिरा गांधी जी ने इसको 1970 में एक तरह से देश को देश की धरोहर के रूप में ये एक तरह से डोनेट कर दिया, एक म्यूज़ियम की शक्ल में, म्यूज़ियम बना करके। और ये 1971 में एक म्यूज़ियम पूरी तरह से म्यूज़ियम की शक्ल में ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया। तो तब से लेकर के ये म्यूज़ियम जो है ये म्यूज़ियम यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के अंडर में आनंद भवन ये चलता है म्यूज़ियम की शक्ल में। अच्छा, ये जो आनंद भवन का म्यूजियम है, यहाँ क्या क्या प्रमुख चीज़ें रखी हुई हैं, खासकर नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी हुई? जी, देखिए, अगर आप यहाँ आनंद भवन में जो चीज़ें रखी हुई हैं तकरीबन 100 साल पुरानी चीज़ें हैं। और उसमें फ़र्नीचर हैं, ख़ास तौर से किताबें, तकरीबन 8000 से ज़्यादा किताबें हमारे पास मौजूद हैं। और वो भी तकरीबन उतनी ही पुरानी है, 100 साल पुरानी, 125 साल पुरानी, इतनी पुरानी यहाँ बुक्स रखे हुए हैं। और जो चीज़ें यहाँ रखी हुई है, मोतीलाल नेहरू जी और उनकी वाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो यहाँ रखी हुई हैं। जी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट रखी हुई हैं? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देखिए एक ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि उनके इंग्लैंड में बना था तकरीबन 1911 में। तो वो एक यहाँ 100 साल से ज़्यादा है, वो पुराना है, वो एक रखा हुआ है। और इसके अलावा उनका टेक्सटाइल्स है। और उनका जो बूट्स हैं, सैंडल्स हैं। और एक कारपेट है जो लखनऊ में 1936 में लखनऊ कांग्रेस हुई थी, तो वहाँ के लखनऊ के बुनकरों ने, वहाँ के जुलाहों ने उनको वो गिफ्ट किया था। और वो एक टेबल होती है जो जिसको वो अपने स्टडी टेबल के रूप में इस्तेमाल करते थे। जी, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, पंडित नेहरू जब जेल में होते थे तो वो अपनी बेटी इंदिरा जी को तमाम खत लिखते थे, इंदिरा जी भी लिखती थी, क्या वो सारे खत भी यहाँ पर रखे? हाँ, देखिए, ये फ्रीडम मूवमेंट के दौरान जब पंडित जी अक्सर नैनी जेल और साबरमती और देहरादून की जेलों में और कई जेलों में रहे, तो उस वक्त उनका ख़त व किताबत इंदिरा जी के साथ में होता था। इंदिरा जी बहुत छोटी थी उस वक्त, तो अक्सर अपने फादर को पापू कह कर के वो बुलाती थी। और घर की जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती थी, या ख़ास तौर से अपनी वालिदा, अपनी मदर से रिलेटेड उनकी बीमारी का हाल वो ख़तों में लिखती थी। तो नेहरू जी भी उधर वो जब चिट्ठियों का जवाब देते थे तो उसमें ख़ास तौर से लिखते थे कि बेटा, मम्मी का ख्याल रखना, और आपको मेरा बहुत सारा प्यार। वो सारे लेटर्स, वो ख़त जो काफ़ी अहम हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो हमारे यहाँ आनंद भवन म्यूज़ियम में डिस्प्ले करके हम लोगों ने रखे हुए हैं। जी। और क्या क्या चीज़ें हैं नेहरू जी की जो यहाँ पर रखी हुई हैं, ख़ास चीज़ें जो हैं? देखिए, उनकी किताबें हैं जो उन्होंने जेल के वक्त में लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ग्लिम्सेस है, और कई किताबें हैं जो यहाँ पर हमने डिस्प्ले किया हुआ है रेलिक रूम में, फर्स्ट फ्लोर आनंद भवन म्यूज़ियम में। और जी, ये ख़ास इनकी किताबें हैं। जी। अच्छा, इंदिरा जी की अगर हम बात करें तो इंदिरा जी से भी जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर? देखिए, इंदिरा जी की यहाँ पर शादी हुई है। आपको आनंद भवन में ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये चबूतरा बना हुआ है, तो यहाँ पर उनकी शादी का मंडप लगाया गया था, जिसमें परिवार के तकरीबन सभी लोग शिरकत किए थे। और उसकी कुछ तस्वीरें भी आप देखेंगे तो वहाँ पर लगी हुई हैं। और उस शादी का निमंत्रण ख़ुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी हैंड राइटिंग में उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में लिख करके लोगों को भेजा था। और उसमें लोगों से आने के लिए, अपनी बेटी की शादी में आने के लिए
आह्वान किया था। जी, इस तरह की इंदिरा जी से रिलेटेड उनकी शादी की तस्वीरें यहाँ मौजूद हैं। उनका एक फर्स्ट फ्लोर पर उनका एक कमरा होता है जिसमें वो रहती थी, जहाँ पर उनका जीवन गुजरा। और इस प्रांगण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़ास तौर से कुछ पुराने पेड़ हैं या ये लॉन्स हैं जहाँ पर इंदिरा जी खेलती थी या झूला लगा करके झूलती थी। इन यहाँ जो पेड़ हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं। तो उसका ये कहा जा सकता है कि ये जो आनंद भवन का ये म्यूज़ियम है, इसमें पंडित नेहरू मतलब नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, वो जो उनकी चाहे निजी चीज़ें हों, चाहे देश को उन्होंने समर्पित की, वो सारे सामान यहाँ पर रखे हुए हैं। जी, वो सारे सामान रखे हुए हैं। और ख़ास तौर से जो है ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो पंडित मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी जी से के मुताल्लिक़ चीज़ें हैं। और इंदिरा जी के कक्ष में भी काफ़ी पुरानी किताबें हैं जिनको पढ़ा करती थी। ये सारी चीज़ें, उनका बेड है जहाँ वो आज भी वो सारी चीज़ें, उनके सैंडल्स हैं, जूते हैं, ये सारी चीज़ें आज भी मौजूद हैं वहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो आनंद भवन है, मतलब जो प्रयागराज लोग आते हैं वो इसे देखने के लिए ज़रूर आते, तो किस तरीके का क्रेज़ आज भी लोगों के बीच है? कितनी संख्या में लोग आते हैं? क्या उत्सुकता उनके मन में रहती है? क्या पूछना जानना चाहते हैं? देखिए, ये आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। देखिए, मैं यहाँ तकरीबन पिछले 7-8 साल से म्यूज़ियम को देखता हूँ, तो मैंने देखा है कि यहाँ पर लोगों की एक अजीब एक श्रद्धा है इस आनंद भवन के प्रति। आप देखेंगे, आप साउथ इंडिया से इतने लोग यहाँ पर आते हैं, और आपका उड़ीसा और आपका ख़ुद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, विदेशों से फॉरेनर्स आते हैं। तो उनका एक लगाव रहता है कि वो जगह देखने का कि जहाँ देश के पहले प्राइम मिनिस्टर रहा करते थे, वो कैसे क्या थी, वो किस तरह का उसका, ये ख़ुद अपने आप में इतनी खूबसूरत इमारत है कि इसको लोग देखने के लिए आते हैं। और एक आपको और एक दिलचस्प बात बताऊं, लोग जब साउथ इंडिया से यहाँ आते हैं तो यहाँ हमारी जो आनंद भवन में प्रवेश करते हैं तो सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले अपने जूते और चप्पल सब वहीं निकाल देंगे, और फिर अपने अब उसके बाद में एक माथा वहाँ पर टेक करके तब वो अंदर प्रवेश पाते हैं, और इस तरह हाथ जोड़ करके जाते हैं। वो मानिए वो उसको एक मंदिर की तरह से ट्रीट करते हैं। एक मंदिर है, और ख़ास तौर से इंदिरा जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति उनकी श्रद्धा आज भी देखने के लायक है। कितना वो अम्मा कह करके उनको इंदिरा जी से उनको आज भी मुखातिब होते हैं, और वो उनके अंदर ये चीज़ जानने की एक क्यूरियोसिटी होती है कि वो इंदिरा जी कहाँ रहती थी, पंडित नेहरू जी किस कमरे में रहते थे, या वो इंदिरा जी अगर का बचपन कहाँ गुजरा। तो ये कुछ सवाल लोग आते हैं तो पूछते हैं आकर के। जी, शुक्रिया खालिद साहब। तो ये हैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद अंसारी, जो कि आनंद भवन के डिप्टी डायरेक्टर हैं, और हमसे बातचीत में इन्होंने आनंद भवन में म्यूज़ियम कैसे बना ये कहानी बताई। आनंद भवन में पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और उनके पंडित मोतीलाल नेहरू से जुड़ी हुई या परिवार से जुड़े हुए बाकी लोगों की जो सामान हैं वो किस तरीके से यहाँ पर रखे हुए हैं, किस तरीके से ये आज भी अट्रैक्शन का एक सेंटर बना हुआ है, इसके बारे में इन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, ABP न्यूज़, प्रयागराज। कि पंडित नेहरू की जो गोल्डन स्टिक थी जो इलाहाबाद म्यूज़ियम में रखी हुई थी, सरकार का ये दावा है कि वो सेंगोल यानी राजदंड है, आप लोग उसे नकार रहे हैं। अब ये भी दावा किया जा रहा है कि वो सेंगोल पहले जो है वो आनंद भवन में रखा गया था, और काफ़ी दिनों तक आनंद भवन में रखे जाने के बाद इलाहाबाद म्यूज़ियम भेजा गया। आप लोगों ने किस तरीके की पड़ताल की है, क्या जानकारी जुटाई, और आप लोगों का क्या दावा है? देखिए, आनंद भवन से हम लोगों का बहुत ही लगाव रहा है शुरू से ही, और ये आज़ादी का मुख्यालय रहा। यहाँ से लड़ाई लड़ी गई देश की आज़ादी के लिए। जहाँ तक राजदंड की बात है, वहाँ पर कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि वो रखा था वहाँ पे, न कोई दस्तावेज में ऐसा जो है उद्धृत है। और ये कांग्रेस के लिए सरकार का झूठा एक दुष्प्रचार है, सिवाय पार्टी को बदनाम करने का और आगामी चुनाव में लाभ लेने के उद्देश्य से ये किया जा रहा है। इसको अगर वहाँ पे रखा था, वो स्टिक रखी थी,
या सिंगोल वहाँ रखा था, तो उसको जो है प्रमाणित करें और उसको जो है सरकार ये बताए कि यहाँ रखा था। हम लोग भी बहुत सालों से वहाँ जुड़े हैं, हम लोगों ने कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी। तमाम लोग वहाँ पे देश भर के लोग आते हैं। अगर इस तरीके की कोई बात होती तो उसको छुपाया नहीं जा सकता था। जहाँ तक सवाल ये है कि वो आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने पंडित नेहरू को एक गिफ्ट के तौर पे दिया था, जिसे इलाहाबाद के संग्रहालय में उन्होंने रखवा दिया था और वो अभी से कुछ दिन पहले इन्होंने वहाँ से सरकार ने मंगा लिया और अब उस तरीके से दावा किया जा रहा है कि ये पहले आनंद भवन में रखा हुआ था, तो इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, आनंद भवन में तो रखने का सवाल ही नहीं है। आनंद भवन में जो भी चीज़ें हैं वो नेहरू जी की हैं, मोतीलाल नेहरू की हैं और थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो हैं वो इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई हैं और वो सारे डिस्प्ले है हर जगह, हर कमरों में लोग आते हैं, देखते हैं। अगर इस तरीके की स्टिक कहीं रखी होती जिसको सिंघौल ये दावा कर रहे हैं तो वो तमाम लोग जो है उसको देख के जाते, लेकिन ऐसा तो कहीं कोई प्रमाण मिला नहीं। और म्यूजियम 1971 बना तो उसके बाद वहाँ उसको रखवाया गया। तो इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार का ये केवल दुष्प्रचार है कांग्रेस को और गांधी नेहरू परिवार को लेकर, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है। आनंद भवन में कभी नहीं था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।